अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हैं मंतशा टीवी और मैं हूं आपकी होस्ट मंतशा सैयद। आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है क्योंकि ये हम उन मरीज़ों के लिए लाए हैं जिनको खून की कमी होती है, जिसे अनीमिया भी कहा जाता है, जिनका रंग पीला पड़ जाता है, जिनके बाल गिरते हैं वो भी ये इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। डार्क सर्कल दूर हो जाएंगे, कलर जो है वो बहुत ग्लो करने लग जाएगा। मैंने हमेशा कोशिश की है आप लोगों के लिए वही होम रेमेडीज़ लेकर आऊँ जो आप लोगों को इस्तेमाल करने में बहुत आसान भी हो, बनाने में इजी हो, और आप जब उनको पिएं या खाएं तो वो आपको बहुत टेस्टी लगे। तो आज भी हम एक टेस्टी सी रेसिपी लेके आए हैं जिनको खून की कमी होती है। ये उन लेडीज़ के लिए है, प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए भी है। प्रेगनेंसी में ये बहुत इफ़ेक्टिव होती है। बच्चे का जो कलर है वो भी बहुत गोरा चिट्टा हो जाता है, तो वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं। जिनको खून की कमी है वो लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनके दिल का प्रॉब्लम है, मतलब जिनके दिल के वाल्व बंद हो जाते हैं, ये उनके लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव है। तो आज हमने ये अनार के साथ हम इसका आपको घरेलू सी एक रेसिपी बनाना सिखाएंगे, अनार का शरबत। कि इसको आपने कैसे बनाना है और उसके बाद कैसे इस्तेमाल करना है। हमारे साथ रहिएगा, वीडियो एंड तक देखिएगा। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन उन तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। एंड अब इसका नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो आपके सामने है कि हमने इसे एक देगची में डाल के बिल्कुल हल्की आंच करके चूल्हे पे चढ़ा दिया है। अब हम साथ साथ आपको बताते जाएंगे कि इसको कैसे बनाना है। आप हमारे साथ रहिएगा और एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि इसका स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस है। तो अब हमने इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया है। बहुत हल्की आंच पे इसको रखिए ताकि इसका सारा जो जूस है वो पानी में शामिल हो जाए। तो हमारे साथ रहिएगा, साथ साथ हम आपको दिखाते रहेंगे कि एंड तक इसका क्या प्रोसेस है। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स इसका कितना खूबसूरत कलर जो है वो निकल रहा है, आपके सामने है। इसे ही इसको आहिस्ता आहिस्ता पकने के लिए रख दें। कम से कम इसे इस सिरप को बनने में आपको आधे से आधा पौना घंटा पक्का लग जाएगा, 1 घंटा भी लग सकता है। अगर आपने बहुत लो फ्लेम पे इसको रखा है तो इसका मतलब आधा घंटा 1 घंटा लग जाएगा आपको। ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे में ये एक ज़बरदस्त और मज़ेदार शरबत आपका रेडी हो जाएगा। अभी हम इसको थोड़ा सा और बॉईल करेंगे 15-20 मिनट, उसके बाद हम इसको स्टेन करेंगे। इसे सभी घर के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये किसी ख़ास ये नहीं कि सिर्फ अनीमिया के मरीज़ या जिनको खून की कमी है सिर्फ वही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत टेस्टी ड्रिंक है ये। जैसे ही अनार का सीज़न शुरू हो जाए आप इसको काफ़ी सारा बना के फ्रीज़ कर लें। 2-3 महीने तक ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता, फ्रिज में रखें तो। आप इसे फ्रीज़ कर लीजिए और अपने विंटर में इस्तेमाल करें, समर में इस्तेमाल करें। कोई ख़ास इसके लिए सीज़न नहीं है, ये हर सीज़न में इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, अब हमने इसको छलनी से छान लिया है। छानने के बाद इसमें चीनी को ऐड कर दिया है और चीनी ऐड करने के बाद हमने इसे दोबारा चूल्हे पे चढ़ा दिया है। अब इसे मज़ीद पकने दें। जब ये गाढ़ा सा सिरप नुमा इसकी शक्ल इख्तियार कर ले तो इसको उतार लीजिए और उसके बाद सर्दियों में आप इसे नीम गर्म पानी में डालकर पिएं। ठंडे में भी पी सकते हैं, और क्योंकि नीम गर्म में पिएंगे तो ये आपके लिए और इफ़ेक्टिव हो जाएगा और फ़ायदेमंद हो जाएगा। और गर्मियों में इसे ठंडे पानी में इस्तेमाल कीजिए, बहुत ज़बरदस्त मशरूब है। इंजॉय कीजिए और हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। छोटे बड़े बच्चे सब इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। घर आए हुए मेहमानों को आप पिला सकते हैं और सब लोग आपसे पूछेंगे कि ये आपने कैसे बनाया। इसमें हमने बस अब चीनी ऐड की है और कुछ नहीं। इसको मज़ीद हम 10 से 15 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे। उसके बाद इसे उतार के बॉटल्स में आप डाल के फ्रीज़ कर लें, फ्रिज में रख लें। अगर विंटर सीज़न है तो इसको बाहर पड़ा रहने दें, कुछ नहीं होगा। अगर समर में है तो इसको 2-3 महीने आप फ्रीज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इस्तेमाल कीजिए और उसके बाद कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, ताकि हम आपके लिए मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस ला सकें, बना सकें। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।